जरूरी बात कर लेते हैं सुपरमैन 2025 की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन्स को लेकर, क्योंकि जो इस फिल्म के आखिरी मिनटों में होता है वो सिर्फ इस फिल्म का नहीं पूरे डीसीयू के फ्यूचर का रास्ता तय करता है। तो अगर आपने अब तक फिल्म नहीं देखी है तो पहले जाकर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक चीज की बात करेंगे जो आखिरी में हुआ, पूरी डिटेल में। और हाँ, स्पॉयलर्स से सावधान रहें। फिल्म के आखिर में सुपरमैन ने लेक्स लूथर को हरा दिया, लेकिन ये जीत अकेले सुपरमैन की नहीं थी, लोइस लेन और जिमी ओल्सन की भी थी। इन दोनों पत्रकारों ने डेली प्लैनेट की ताकत से लेक्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए, खास तौर पर उस फॉरेन इन्वेजन की साजिश को उजागर किया जो लेक्स ने खुद ऑर्केस्ट्रेट की थी। लेक्स ने विदेशी सरकारों को मैनिपुलेट किया ताकि यूएस गवर्नमेंट उसे सुपरमैन को खत्म करने की मंजूरी दे दे। असली मकसद सुपरमैन की हत्या करना था ताकि वो जेल न जाए, और साइड बेनिफिट ये था कि इन्वेजन के बाद जो नया देश बनने वाला था उसमें लेक्स पहले से आधे हिस्से की लीगल ओनरशिप ले चुका था। यह सीधा सीधा कॉल बैक था 1978 की क्रिस्टोफर रीव वाली सुपरमैन फिल्म की, जहां जीन हैकमैन का लेक्स लूथर वेस्ट कोस्ट को डुबाकर नया रियल एस्टेट एम्पायर बनाना चाहता था। और हाँ, उस फेमस ओटिसबर्ग का भी जिक्र इस फिल्म में किया गया है। लेक्स के नए देश वाले हिस्से को उसी नाम से पुकारा गया। जब ये सब सच सबके सामने आया, लेक्स को बेल रीवे जेल भेज दिया गया, वही जेल जो हमने सुसाइड स्क्वाड दोनों फिल्मों में देखी थी। लेकिन अब उसे अमांडा वॉलर नहीं चलाती। इस फिल्म में बेल रीव की कमान रिक फ्लैग सीनियर फ्रैंक ग्रिलो का किरदार के हाथों में है, जो पीस मेकर सीजन 2 में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। पॉकेट डायमेंशन, जस्टिस गैंग और सुपरमैन मिलकर लेक्स की बनाई हुई पॉकेट डायमेंशन को तबाह करते हैं। वहाँ वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को टॉर्चर कर रहा था, दूसरे देशों की ओर से हायर्ड इंटेरोगेशंस, जहाँ कोई कानून लागू नहीं होता था। यही लेक्स का पर्सनल ग्वांटानामो बे था, जहाँ वो सुपर डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स करता था। जब वहीं पर उसने सुपरमैन का क्लोन तैयार किया, अल्ट्रामैन। उसी डिमेंशन में उसके बनाए जायंट काइजू और इवन मंकीज ऑन टाइपराइटर्स, जो सोशल मीडिया पर सुपरमैन के खिलाफ कंस्पिरेसी थ्योरीज फैला रहे थे। क्रिप्टो उन मंकीज का पीछा करता है जैसे किसी डॉग पार्क में वाइल्ड रन। ये सब सीन्स फनी भी थे और सिंबॉलिक भी। सुपरमैन वापस लोइस के पास जाता है, हवा में उड़ता है और उसे किस करता है, जैसा आपने ट्रेलर में देखा था। पेरी वाइट कहता है लोइस लेन सुपरमैन के साथ डेट कर रही है। जिमी ओल्सन कैजुअली बोलता है लगभग 3 महीने से। तो अब दुनिया को पता चल गया लोइस लेन और सुपरमैन एक कपल है। सुपरमैन वापस फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में हील करने जाता है, जहां क्रिप्टोनियन रोबोट्स ने खुद को रिपेयर कर लिया है। रोबोट नंबर 4, जिसे एलन टुडिक ने वॉइस दी है, अब खुद को गैरी कहता है और एंड क्रेडिट्स में उसे गैरी नाम से ही लिखा गया है। गैरी बोलता है एक हेल्थी डोज येलो सन से आप फिर रेडी हो जाएंगे। सबसे बड़ा धमाका आता है जब मिली एल्कॉक की सुपरगर्ल एंट्री मारती है। वो फोर्ट्रेस का नया दरवाजा खोलकर अंदर आती है और चिल्लाती है, सीरियसली तुमने फिर से फ्रंट डोर की जगह बदल दी? सुपरमैन बताता है गैरी ने सिक्योरिटी रीजन से किया। सुपरगर्ल ड्रंक है। वो कहती है कि वो रेड सन वाले गैलेक्सीज में जाकर पार्टी करती है, क्योंकि वहाँ क्रिप्टोनियन पावर सप्रेस हो जाती हैं और वो पी सकती है। गैरी को सुपरमैन एक्सप्लेन करता है सुपरगर्ल बेसिकली अपने बायोलॉजिकल फैमिली की तरह है, उसी डीएनए की वजह से ही वो फोर्ट्रेस का दरवाजा खोल पाई। वो क्रिप्टो को वापस ले जाती है, क्योंकि सुपरमैन सिर्फ उसे फॉस्टर कर रहा था जब सुपरगर्ल किसी दूसरे सिस्टम में पार्टी कर रही थी। सुपरमैन मजाक करता है, अब समझ आया क्रिप्टो इतना मिसबिहेव क्यों करता है। सुपरगर्ल कोई अच्छे एग्जाम्पल नहीं देती। अगली डीसीयू फिल्म सुपरगर्ल वुमन ऑफ टुमारो, टॉम किंग के इसी नाम वाले कॉमिक पर आधारित ये अगली बड़ी डीसीयू फिल्म होगी, जहां सुपरगर्ल रेड सन प्लैनेट पर जाकर अपने 21st बर्थडे की शराबी सेलिब्रेशन करती है, और फिर कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। सुपरगर्ल की सोलो फिल्म की जो अगले साल आने वाली है, उसमें क्रिप्टो भी उसके साथ होगा। सुपरमैन ने बस उसे फॉस्टर किया था जब वो दूसरे गैलेक्सीज में पार्टी कर रही थी, लेकिन असली मालिक तो वही है। और इस फिल्म का फ्यूचर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जेसन मोमोआ वापस लौट रहा है एक नई भूमिका में, लोबो के तौर पर। ऑफिशियल इमेजेस तो नहीं आए हैं, लेकिन कुछ लीक्ड बिहाइंड द सीन्स ग्लिम्पसेस ने ये कंफर्म कर दिया है कि मोमोआ अब डीसीयू का नया लोबो बन चुका है। ट्रेलर शायद साल के आखिर तक आ जाए, और जैसे ही आएगा उस पर एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन जरूर मिलेगा। सुपरगर्ल का कॉस्ट्यूम डिजाइन लगभग सुपरमैन जैसा ही है, हाउस ऑफ एल का वही आइकॉनिक सिंबल, लेकिन उसके कॉमिक इंस्पिरेशन सुपरगर्ल वुमन ऑफ टुमारो के जैसे। इस बार उसके स्कर्ट की लेंथ थोड़ी लंबी है। सुपरमैन फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में बैठकर कैंट फार्म की अपनी बचपन की होम वीडियोस देख रहा है, वही क्लिप्स जो पहले ट्रेलर्स में भी दिखाए गए थे। ये सीन असल में एक इमोशनल पे ऑफ है उस अर्लियर सीन का, जहां उसने कहा था कि वो अक्सर जोरेल और लारा की क्रिप्टोनियन होलोग्राम मैसेजेस देखता है। अब वो अर्थ पेरेंट्स की मेमोरीज से कंफर्ट ले रहा है। और हाँ, ये भी कंफर्म हो गया है कि जोरेल की वॉइस ब्रैडली कूपर ने दी है। जेम्स गन ने हिंट किया है कि फ्यूचर में ब्रैडली कूपर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। फिल्म के एक्चुअल एंड क्रेडिट्स पर एक बेहद यूनिक सॉन्ग चलता है,
a fake band called Mighty Crab Joys का ओरिजिनल ट्रैक। सुपरमैन और लोएस के बीच एक फनी आर्गुमेंट भी था फिल्म में कि ये बैंड कूल है या नहीं, और सुपरमैन बोलता है बहुत लोग पसंद करते हैं, और फिर खुद ही जोड़ता है मैं ही वो बहुत लोग हूं। लोएस जब क्लार्क के बचपन के कमरे में जाती है और माइटी क्रैब जॉयस का पोस्टर देखती है तो उसे सब समझ आ जाता है। ये बैंड जेम्स गन ने खुद क्रिएट किया, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रीचर कमांडोज और आने वाले पीसमेकर सीजन 2 में भी ये बैंड परफॉर्म करेगा। साउंड ट्रैक अब ऑफिशियली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, तो आप वो सॉन्ग सुन सकते हैं। साथ ही एक और पंक सॉन्ग चलता है, इगी पॉप का पंक रॉकर, जो कॉल बैक है उस सीन का जहां लोएस और सुपरमैन व्हाट इज पंक एंड व्हाट इज नॉट पर आर्ग्यू करते हैं। सुपरमैन और क्रिप्टो चांद पर बैठे हुए अर्थ को देख रहे हैं। ये एग्जैक्ट सीन ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक से लिया गया है, ग्रांट मॉरिसन की आइकॉनिक रन से। फनी बात यह है कि यही सीन ऑफिशियली रिलीज किया गया था काफी पहले एक लॉन्ग प्रोमो के तौर पर। टेक्निकली ये कोई नई फिल्म सेटअप नहीं करता, ये बस एक शांत पोएटिक बुक एंड है सुपरमैन और क्रिप्टो की आर्क का। अब आता है असली पोस्ट क्रेडिट्स वाला धमाका। सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक एक बार फिर पॉकेट डायमेंशन में जाते हैं। सुपरमैन कैजुअली कह देता है कि तुमने बिल्डिंग्स परफेक्टली रिस्टोर नहीं की, कुछ स्ट्रक्चर्स थोड़े टेढ़े लग रहे हैं। मिस्टर टेरिफिक गुस्से में आकर पत्थर लात मारता है, सुपरमैन को गालियां देता है और वॉक ऑफ करता है। सुपरमैन ऑकवर्डली अपोलोजाइज करता है, आई कैन बी अ जर्क समटाइम्स। ये हिलेरियस कॉल बैक है उनके पूरे सब प्लॉट का, और सुपरमैन की इम्परफेक्ट ऑनेस्टी को भी दिखाता है। एंड क्रेडिट्स में म्यूजिक ट्रांजिशन होता है, माइटी क्रैब जॉयस से लेकर जॉन विलियम्स की आइकॉनिक सुपरमैन थीम की मॉडर्न रेंडिशन तक। मूवी के थ्रू आउट ये थीम कहीं सटल इकोज में थी, लेकिन अब फुल ग्लोरी में सामने आती है। कंपोजर जॉन मर्फी ने इस आइकॉनिक स्कोर को रिस्पेक्टफुली अपडेट किया। उन्होंने जेम्स गन के अर्लियर प्रोजेक्ट्स में भी म्यूजिक किया था, जैसे सुसाइड स्क्वाड और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। बिहाइंड द कैमरा गन के कई पुराने कोलैबोरेटर्स थे, इसलिए आपको बहुत से चेहरे पुराने लग सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अगली फिल्म सुपरमैन 2 होगी या फिर जेम्स गन सीधा जैक स्नाइडर की तरह वर्ल्ड्स फाइनेस्ट बनाएंगे? सुपरमैन और बैटमैन की जोड़ी के साथ टाइम विल टेल, लेकिन जो भी हो ये डीसीयू की सबसे एक्साइटिंग शुरुआत है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और कमेंट्स में बताइए कि एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट्स में कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। सी यू इन द नेक्स्ट वन।